प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लाए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर आरबीएसई बोर्ड की वेबसाइट से टॉपर स्टूडेंट की कॉपी डाउनलोड करके, ताकि आपको दिखा सकें। और ये कॉपी होगी अपनी हिंदी साहित्य की। 80 में से 80 मार्क्स इस बच्चे के आए हैं। यानी ये जो बच्चा है, ये हिंदी साहित्य में कितने मार्क्स लेके आया है और इसका कारण क्या है, तो इस टॉपर स्टूडेंट का जो मंत्र है कॉपी लिखने का, वो आपको दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों के आंसर इस स्टूडेंट ने किस तरीके से दिए हैं और अपने जो मार्क्स हैं 12 नंबर वो पूरे में से पूरे लिए। फिर आपके 6 जो क्वेश्चन होंगे वो रिक्त स्थान वाले होंगे और उसमें से इस स्टूडेंट ने 6 मार्क्स पूरे में से पूरे लिए और किस प्रकार से अपने सीधे और सरल भाषा में साफ और स्पष्ट तरीके से आंसर दिए। फिर जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है उनमें से आंसर देने का तरीका आप देख लें, किस तरीके से साफ सुथरी राइटिंग में, कहीं कोई काटापिटी नहीं है और बड़ा ही स्पष्ट तरीके से स्पष्ट शब्द बच्चे ने यूज किए हैं। प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक कॉर्नेलिया, बिल्कुल इनको हाईलाइट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए, हिंदी में विराम चिन्हों का बहुत महत्व होता है। हिंदी में अशुद्धि और विराम चिन्ह जहाँ यूज करने हैं, जहाँ प्रयोग करने हैं, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग करना। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको अपनी कॉपी में आंसर देने हैं नोटबुक में और पूरे में से पूरे मार्क्स लेने का प्रयास करना है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनाएं कौन सी हैं? इनका जन्म जयपुर में होता है। विद्यापति जी का साहित्य का परिचय पूछा और इसमें किस प्रकार से इस बच्चे ने आंसर देने का प्रयास किया है। साफ सुथरी राइटिंग में कहीं कोई काटापीटी नहीं है, विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो मेरा कॉपी आपको दिखाने का एक ही मकसद है कि आप अपनी कॉपी में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करें, ताकि आपके मार्क्स कहीं भी नहीं कट पाएं और आप भी पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकें। कोरोना वायरस एक चुनौती पे निबंध पूछा गया है और इसमें किस प्रकार से इस स्टूडेंट के द्वारा शब्दों का यूज हुआ है, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए, अंडरलाइन हाईलाइट करते हुए, लास्ट में अपनी कॉपी में समाप्त लिखें और फिर जो पन्ने हैं उनको काट दें। तो प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास जी के चारित्रिक जो विशेषताएं पूछी गई थी उसमें किस प्रकार से इस स्टूडेंट के द्वारा दृष्टिहीन व गरीब को हाईलाइट किया गया है, फिर उसकी व्याख्या की गई है। फिर संकल्प के धनी को हाईलाइट किया गया है। आप डबल भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक पेन यूज नहीं कर पा रहे तो इस प्रकार से हाईलाइट जरूर करें। कर्मठ व्यक्ति थे, साहसी थे, पुनर्निर्माण की आस्था और आशावादी थे। कोई भी प्रश्न
का आंसर देने से आपका समय है कम नहीं पड़े, पूरे में से पूरे मार्क्स लाने के लिए आप समय का भी ध्यान रखें। और हिंदी जो भाषा के जो भी सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट होते हैं, इनमें आपको अशुद्धि का भी ध्यान रखना पड़ता है, आपको विराम चिन्हों का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो ये कॉपी दिखाने का यही मेरा मकसद था कि आपका मैं कुछ सहयोग कर सकूं। आप भी अपनी कॉपी को इसी प्रकार से लिखें और पूरे में से पूरे मार्क्स लाएं। कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार करने का प्रयास करें, एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगली कॉपी के साथ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।